मसीह यस्सु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। जड़ावाला जो कि फैसलाबाद के करीब एक नवाही इलाका है, उसमें कहा गया कि यहाँ पर कोई शख्स है जिसने कुरान पाक की बेहुरमती की है। उसने कोई पम्फलेट तैयार किया है जिसके ऊपर उसने अपनी तस्वीर भी लगाई है, अपना शनाख्ती कार्ड भी लगाया है। इसके साथ साथ कुरान पाक के सफ़ात पे कुछ अजीबो गरीब बातें लिखी हैं। यहाँ एक बात है जो बार बार सोशल मीडिया पे की जा रही है कि कोई पागल ही होगा जो इस तरीके से कुरान पाक के औराक को फाड़ेगा और उसकी बेहुरमती करेगा या उसकी बेअदबी करेगा, और उसके बाद वहां पर अपनी तस्वीर और अपना शनाख्ती कार्ड छोड़कर उसे अपने ही मोहल्ले में रख देगा और अपने ही खिलाफ उसको इस्तेमाल होने के लिए लोगों के हाथों में दे देगा। जब हम इस वाक़े को थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये साजिश है जो की गई, और उस साजिश को बगैर किसी तफ्तीश, बगैर किसी तहकीक, बगैर किसी सोचो विचार के लोगों ने कबूल कर लिया। एक शख्स ने आकर ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं हम उस शख्स को सजा दे रहे, क्यों नहीं हम देख रहे कि ये जो बेहुरमती हुई है इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और उस शख्स के तहरीक देने पे हजारों लोग थे जो कि सड़कों पे आ गए, और उन्होंने सड़कों पर आकर चर्चिस को जलाया, घरों को जलाया, चर्च के अंदर मौजूद मुकद्दस किताबों को जलाया, लोगों के घरों में से सामान निकाल निकाल कर जलाया, किसी का रक्षा जला दिया, किसी की गाड़ी जला दी, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई जो है वो इंसान का अपना घर होता है, और उस घर में मौजूद हर एक चीज होती है जो बड़ी मुश्किल से लोगों ने हासिल की होती है। बाज लोग अपने घर का सामान किस्तों पर लेकर अपने घर में चीजें बनाते हैं, तो इतने गरीब लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाकर बड़ी खामोशी और बड़ी ताबेदारी से उस इलाके में रह रहे थे, और एक शख्स के तहरीक देने पर हजारों लोग सड़कों पर आ गए। और कल से एक ही सवाल है जो बार बार हमारे सामने आ रहा है कि दरअसल इस सारे मसले की असल वजह क्या। एक शख्स ने कहा कि मेरे ख्याल में सानहा जड़ावाला की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अदलिया पर आयद हो, क्योंकि अदलिया ने जब भी ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने लोगों के ऊपर झूठा तौहीन का इल्जाम लगाया, उनको सजा नहीं दी गई बल्कि उनको छोड़ दिया गया। जोसेफ कॉलोनी को जलाने वाले लोगों को छोड़ दिया गया, और यहाँ भी जो सैकड़ों की तादाद में नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं उनको बिलाकर छोड़ दिया जाएगा। यही तवक्को की जा रही है अकलियतों की तरफ से कि ऐसा ही हमेशा होता है और ऐसा ही अब होगा। और यहाँ भी लोगों ने यही समझा होगा कि हम तोड़ेंगे, जलाएंगे, फाड़ेंगे, किताब मुकद्दस की बेहुरमती करेंगे, और फिर कुछ भी नहीं हो। मेरे नजदीक ये एक वजह हो सकती है जो एक शख्स ने पेश की। एक मुसलमान भाई ने लिखा कि एक मसीही असिस्टेंट कमिश्नर जब अलीपुर बंगला से आने वाले मुसलमानों के शराब के ट्रक को पकड़ेगा फिर तो ऐसे ही हो। मुझे नहीं पता कि पहला शख्स दुरुस्त है, ये दुरुस्त है। जो लोग कह रहे हैं कि ये तमाम मसला खड़ा किया गया सिर्फ पैसे के लेन देन के बारे में, वो दुरुस्त हैं। लेकिन हम सब एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए। मैं जब पिछले दिनों में बड़ी बारीक बीनी से अपने इर्द गिर्द के हालात का जायजा ले रहा था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि एक बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे खिलाफ बुनी जा रही, और इस साजिश में जो शिकार होंगे वो मसीही और मुसलमान होंगे, अहले इस्लाम और अहले किताब होंगे, और ये साजिश थी। मेरी आप इस वीडियो को जरा देखें। ये मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की एक साजिश है। इसमें वाज़े तौर पर ना सिर्फ मैंने ये बात कही थी बल्कि उस वक़्त के हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी यही बात की थी कि ये साजिश है मसीहियों को मुसलमानों से लड़वाने की, और वो साजिश किसी तरीके से दबा दी गई, उसको रोका गया, और अब जाकर ये साजिश जो है वो किसी तरीके से अपनी कामयाबी की तरफ रवां दवां है। कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से मसीहियों और मुसलमानों के दरमियान नफाक डाला जाए, लड़ाई करवाई जाए, दुश्मनी डाली जाए, और ये सब कुछ नफरत का माहौल खड़ा कर दिया जाए। ये साजिश शुरू हुई थी स्वीडन में, जहां मसीहियों और मुसलमानों को लड़ाने के लिए कुरान पाक की बेअदबी की गई, और बाद में पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे काम हुए जिसके बाद लगता था कि शायद पाकिस्तानी मसीही और मुसलमान एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने
उस वक़्त के हालात को बड़ी खूबसूरती से सँभाला। हमने देखा कि जड़ांवाला में एक केस को अपनी बुनियाद बनाकर चर्चेज़ को बड़ी तसल्ली के साथ जलाया, बड़ी तसल्ली के साथ। ना उन्हें पुलिस का डर था, ना अदलिया का डर था, ना किसी और अदारे का डर था, वो बड़ी तसल्ली के साथ जला रहे थे। और मैं देख रहा था कि कितने मज़े से लोग वहाँ खड़े होकर वीडियोज़ बना रहे हैं, फेसबुक लाइव चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और किसी को डर ही नहीं कि हमारी इन वीडियोज़ की वजह से कल को हमें सज़ा दी जा सकती है। वो तसल्ली के साथ जला रहे थे सब कुछ, घरों को जला रहे थे। मैंने 2 चीज़ों को देखा जिससे मेरा दिल दहल गया। पहली चीज़ कि जितनी तसल्ली के साथ उन्होंने किताब मुक़द्दस को आग लगाई, और दूसरी चीज़ जिसका एहसास आज सुबह हुआ, जब एक बेटी ने मुझे आँसुओं के साथ फ़ोन किया कि ये जो सलीब को तोड़ के गिराने का वाक़या ये सचमुच हुआ? तो मैंने कहा कि ये तो वीडियो आपने देखी है। तो उन्होंने कहा हाँ, ये वीडियो मैंने देखी है, लेकिन मुझे अपनी आँखों पे यकीन नहीं आ रहा कि हम तो सलीब को गलों में पहनते हैं, अपने माथों पे बनवाते हैं, और सलीब का हमारे नज़दीक और ही मयार है और ही अहमियत है। लेकिन ये क्या किया जा रहा है? तो मुझे उस बच्ची के आँसुओं ने सचमुच हिला के रखा कि वहाँ कितने लोग होंगे जिन्होंने अपनी आँखों से इस मंज़र को देखा, और कई मसीही होंगे जो उस वक़्त अभी वहाँ ही मौजूद होंगे, जिनके सामने ये सब कुछ किया जा रहा होगा, और जिन्होंने सोशल मीडिया पे देखा। अगर उनकी आँखें अश्कबार थीं, तो वहाँ के जो लोग हैं, उनकी आँखें अश्कबार क्यों नहीं होंगी? यहाँ एक और चीज़ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे जो करोड़पति पादरी साहिबान हैं, वो कहाँ हैं? अभी तक कोई सामने क्यों नहीं आया? अभी तक कोई मसीहियों की मदद के लिए नहीं आया, अभी तक कोई मसीहियों के लिए खाना लेकर नहीं आया, अभी तक कोई मसीहियों के लिए इसलिए नहीं आया, अभी तक कोई मसीहियों के लिए उसलिए नहीं आया। ये बात याद रखें कि अपने एसी घरों में महंगे-महंगे मोबाइलों पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे बड़ी-बड़ी बातें कर देना बहुत आसान है। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ हालात की जो संगीनी है वो कितनी ज़्यादा है। वहाँ लोगों का दाखिला मना है। वो इलाका जो है वो रेंजर्स की प्रोटेक्शन में है। इसलिए ये ना समझें कि जैसे हम किसी भी शहर में चले आते हैं, किसी भी मोहल्ले में चले आते हैं, वहाँ जाना उतना ही आसान। लेकिन अगर आपको नहीं पता चला, तो मैं चंद लोगों के नाम लूँगा, जिनको मैंने देखा, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई। एक वज़ीर थे, एजाज़ आलम ऑगस्टीन साहब, और जॉन एडी साहब, जो कि किंग्स टेलीविज़न के सीईओ हैं। इन्होंने कल रात को वहाँ जाके विज़िट किया। आज सुबह वहाँ पर अनवर फज़ल साहब गए हैं, कामरान माइकल साहब गए हैं, और बहुत सारे और पादरी साहिबान गए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हर कोई अपनी-अपनी जगह पर अपना-अपना किरदार अदा कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक तस्वीर किसी ने भेजी, और उसने कहा कि देखिए, मैं अभी ये बत्ती चौक लाहौर से गुजर रहा था और मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जुलूस है जो जमा हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं। तो हालात अभी भी पाकिस्तान के जो हैं, उसे हुकूमत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस वक्त खुदावन के हुजूर झुक जाएं, माएँ, बहनें, बेटियां, सब, और खुदावन से दरख्वास्त करें कि वो हमारी मदद करें, ताकि हम इस तमाम वक्त से, जो हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम पर एक इम्तिहान की तरह है, हम इस वक्त से कामयाबी से गुजर सकें। आमीन।